हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 22 मार्च, टाइम हो रहा है 7:03। आपके सामने बीटीसी का एक चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं इस चार्ट के टाइमलाइन की बात करूं तो ये चार्ट आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखिए 15 मिनट के टाइमलाइन पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा है जो कि है 83,994 का। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है 84,417 का। तो फिर चलिए आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर किस तरह का चीज़ें चल रही हैं, किस तरह का यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। तो देखिए, ट्रेड लेने का जो सबसे पहला जो नियम होता है वो क्या होता है कि कभी भी आप 15 मिनट के टाइमलाइन पर जो सपोर्ट बन रहा है वहाँ पर आप ट्रेड मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट के आसपास ही मार्केट चल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर किस तरह की कंडीशन फॉर्म होगी। क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर जब भी मार्केट उसके बहुत ही पास होता है तब वहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ कंडीशंस बने, ठीक है। एंड देन तब बाद में देखते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी सेटअप पर। जब भी कोई ट्रेड का सेटअप बनता है तो मैं आपको वो डिफाइन करूँगा कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड ले क्यों रहा हूँ। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, ये वाली कैंडल जस्ट अभी क्लोजिंग देने ही वाली है, ऑलरेडी ये क्लोजिंग दे ही चुकी है। तो यहाँ पर सोचा कि मैं आपको कुछ चीज़ अपडेट कर दूँ कि मैं यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड के मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ कंडीशंस लागू होंगी तभी मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रेड लूँगा, ठीक है। ओके, तो ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं जो कि एक रेड कैंडल है, 84,127 की रेंज को जैसे ही ये कैंडल क्रॉस करेगी तो मैं यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पर अपने एसएल की बात करूँ तो एसएल थोड़ा सा यहाँ पर लंबा रहेगा। एसएल रहेगा मेरा यहाँ पर 84,042 का मेरा यहाँ पर एसएल रहेगा। तो फिर चलिए अभी इस कैंडल को 84,120 ये जो आप रेंज देख रहे हैं, ठीक है, 128 की रेंज देख रहे हैं, इसको अभी ब्रेकडाउन देने दीजिए, तब इसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए जब भी इसकी रेंज ब्रेकआउट होती है तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, इस वाली कैंडल का भी जस्ट ये ऑफ होने वाली, क्लोजिंग देने वाली है। तो देखो मैंने यहाँ से ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि पहली बात तो ये वाली कैंडल जस्ट इस रेड वाली कैंडल के जो टॉप को क्रॉस नहीं कर पाई, ब्रेकडाउन नहीं दे पाई, एंड देन इसमें अब इतना टाइम भी नहीं बचा, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने की मैं सोच रहा हूँ, ठीक, और करूँगा भी। लेकिन क्या हो कि जो नेक्स्ट कैंडल हो ना वो थोड़ा सा ना डिप में जाए, ठीक है। एंड देन डिप में जाने के बाद फिर जब वो एक स्पाइक देके ऊपर की तरफ आए तब यहाँ से ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस भी बनेगा, ठीक है। नहीं तो देखो प्रोबेबिलिटी तो ज़्यादा क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकती है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस बैक आया, एंड देन दूसरी कैटेगरी ये है कि भाई यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ भी यहाँ से जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाए, हो सकता है यहाँ पर ये एक तरह की बाउंस बैक हो एंड देन फिर मार्केट नीचे गिरने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि कई बार मार्केट में ऐसा होता है कि मार्केट और ज़्यादा नीचे गिरने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर से करेक्शन दे करके फिर से नीचे की तरफ में जाता है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि भाई किस तरफ की पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि भाई अगर ये वाली कैंडल का टॉप ब्रेक होता है तो मैं जो एसएल लगाऊंगा ना, मैं ज़्यादा एसएल नहीं लगाऊंगा, जस्ट इस कैंडल के नीचे ही लगाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नीचे गिरने की भी 50-50 ही है, ठीक है। तो चलिए इसका ब्रेकडाउन होने वाला है तो यहाँ से हम एंट्री लेते हैं थोड़ा सा। और देखो अभी तो इस कैंडल में यार देखो टाइम तो है, ठीक है, 4 मिनट के आसपास का टाइम है। तो देखते हैं कि 4 मिनट में कैंडल कहाँ तक ट्रैवल कर सकती है। तो सबसे पहले ब्रेकडाउन भी दे दे जल्दी से, क्योंकि देखो इस वाली कैंडल का ना ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है। तो के जल्दी से दे दे ब्रेकडाउन, तो यहाँ से हम एंट्री ले, क्योंकि वीडियो यार ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो चलिए जी भाई एंट्री हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एसएल भी जल्दी से लगा देते हैं क्योंकि भाई रिवर्सल भी आ सकता है, 8400 का लगा देते हैं हम एसएल। ओके, ये तो सॉरी ये है 84
है तो 8400 ही, एंट्री भी इसमें 8400 की दिखा रहा है। ठीक है जी। तो भाई यहाँ से देखो एसएल जो मेरा होगा वो $225 का ही होगा, ठीक है, क्योंकि संभावना है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ पे करेक्शन दिया है, लेकिन नीचे की तरफ भी यहाँ पर डिप डाउन जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा मैं एसएल रखने का कुछ यहाँ पर तर्क नहीं बनता है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं, इस ट्रेड के बाद मिलते हैं, ठीक है, मतलब इस कैंडल के बाद मिलते हैं, या शायद मिलने की ज़रूरत ही ना पड़े, अभी शायद एसएल कट सकता है भाई। ओके $189। यार देखो क्या है कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल करके अगर मेरा यहाँ पर एसएल बनता है ना, मैं फिर तुरंत इसके बाद एक और मैं एंट्री बनाऊंगा, ठीक है, जो कि मेरी फिर रहेगी नीचे की तरफ की रहेगी। वैसे देखते हैं कि अभी चीज़ें कितनी सफल होती हैं, कितनी चीज़ें मेरे विरुद्ध हो जाती हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं। देखिए आप इस ट्रेड को। तो हाँ जी गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 40 सेकंड के आसपास का टाइम बचा है, और सबसे दिक्कत वाली बात पता है क्या है कि इसमें अभी कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर इसमें इस तरह की क्लोजिंग देता है तो भाई मैं तो $135 का लॉस लेकर के ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल भी इस टाइम मोमेंटम नहीं है। और आप चाहे बायर्स की तरफ से हो चाहे सेलर्स की तरफ से हो, अगर मोमेंटम नहीं है उस कैंडल में तो आपको थोड़ा लॉस लेकर के ही वहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपके सामने बिल्कुल एकदम स्थिर अवस्था में है, $135 का ही लॉस है। तो देखो पता है क्या है, इसके नेक्स्ट कैंडल बाद ना मार्केट सीधा नीचे की तरफ भागेगा। तो चलो भाई, चलिए जी भाई, मैं यहाँ से करीबन $190 का लॉस लेके मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। निकलने का रीज़न क्या है? रीज़न है इन्वर्टेड हैमर भाई, ठीक है। अब चाहे बेशक ठीक है मार्केट ऊपर की तरफ चले जा भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ें आप बार बार प्रैक्टिसिंग करते हो ना दोस्त, ठीक है, एंड देन वो चीज़ें फिर इस एक बार ना हो दो बार ना, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटीज़ ये रहती है कि देखो ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, इस इन्वर्टेड हैमर में अगर आपका कम लॉस हो रहा है, ठीक है, लेके निकल जाओ। लंबे लॉस में लेके रहने का कुछ फ़ायदा नहीं है। चांसेस क्या है कि यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है ना, ये मेरे लिए होगा 100 में से 10% चांस कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, जो कि जा ही रहा है, ठीक है। तो भाई जब भी मुझे इस तरह की कोई स्पाइक या इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है तो वहाँ से कल्टे मारने में ही फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए फिर अब मिलते हैं कल।